वक्फ बोर्ड अब जो कानून आया है, इस कानून से एतराज क्या है मुसलमानों को? इस कानून से एतराज ये है, वक्फ बोर्ड में अब तक कुछ खामी थी कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है लोगों की मदद के लिए, गरीबों को मदद के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, मदरसा मकतब मस्जिद के इमामों को तनख्वाह के लिए, आज तक उनके अंदर कमी थी, सुधार नहीं थी, गड़बड़ होता था। जिसके पास जितना पावर वही कब्जा कर लेता था वक्फ बोर्ड की जमीन पर। कई हजार एकड़ जमीन ऐसी है कि जिस पर लोगों ने कब्जा किया हुआ, तो उसके अंदर सुधार की जरूरत थी अभी तक। लेकिन अब एक ऐसा कानून आया है कि इनमें से 70% मस्जिद और मदरसा और कब्रिस्तान और दरगाह मज़ारात 70% जमीन नहीं बचेगी, चले जाएगी गवर्नमेंट के पास। कैसे समझाता हूं। बहुत सारे इसमें तब्दीली की, लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक तब्दीली वो दो है। वो ये है कि जो नया कानून आया इसमें वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। आप कहेंगे कि मौलाना किस बला का नाम? वक्फ बाय यूजर, यूजर मतलब इस्तेमाल करना। आपकी ये मस्जिद है जिसकी आप तामीर कर रहे हैं, तो इस मस्जिद को कई साल हो गए, मिसाल के तौर पर 50 साल पहले या 100 साल पहले किसी आदमी ने कहा कि भाई हम ये जमीन दे रहे हैं, किसके लिए? नमाज पढ़ो इसमें। वक्फ बाई, वक्फ किया, यूज किसके लिए? अल्लाह के इबादत के लिए। वक्फ बाई यूजर हो गया है, लेकिन उसका कागज नहीं है। उस मस्जिद की जमीन का कागज नहीं बनाया, क्योंकि बहुत लोग पहले ऐसे होते थे, वक्फ कर दिया अल्लाह के रास्ते में, जाओ जी इस्तेमाल करो, क्या करना चाहते हो जी? मस्जिद बनाना चाहते हो बना लो, जाओ दे दिए जी, रजिस्ट्री करें वक्फ बोर्ड में, कोई जरूरत नहीं, मैंने दे दिया, हो गया, जाओ। अब उस पर मस्जिद बन गई, बगल में मकतब बन गया, वहीं करीब में वो मकतब मदरसे में बदल गया, तो वो यूज हो रहा है इस हिसाब से जैसे लोग वक्फ कर देते हैं अल्लाह के लिए, तो वैसे यूज हो रहा। वक्फ किया इस्तेमाल के लिए, इस्तेमाल हो रहा। 100 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 300 साल हो गए। ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं जो वक्फ बाय यूजर हैं, पेपर नहीं है जी। फला साहब ने, कल्लू जी ने मस्जिद में जमीन दी थी, हो सकता है पेपर बनाया, कुछ नहीं बनाया। तो ये जो अभी नया कानून आया है, तो इस सेक्शन को हटा दिया है कि वक्फ बाय यूजर नहीं माना जाएगा। वक्फ बाय यूजर नहीं माना जाएगा। तकरीबन 75% मस्जिदें जितनी भी है भारत में, उन मस्जिद के पेपर नहीं है जमीन के। वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्री तो दूर की बात, मस्जिद के नाम पर रजिस्ट्री के पेपर नहीं। वक्फ बाय यूज, अल्लाह के नाम पर वक्फ हो रहा है, वक्फ बाय यूजर है, चलो जी कोई बात नहीं। तो अब होगा ये कि गवर्नमेंट ने कहा कि अब पहले सर्वे कमिश्नर होता था, एक ऑफिसर होता था डिस्ट्रिक्ट में, सर्वे कमिश्नर, डीएम से बड़ा पावर होता था, वही सर्वे करता था कि ये मस्जिद वक्फ की है। हाँ जी, क्यों? इसलिए कि 50 साल से नमाज हो रही है, फाइनल लिख दिया जी वक्फ, ये वक्फ की जमीन है, चूंकि मस्जिद है अल्लाह के नाम पर है, तो वक्फ हो गई। लेकिन अब सर्वे कमिश्नर को हटाकर ये पावर दे दिया डीएम को। और डीएम किसका आदमी होगा? सरकार का आदमी होगा। डीएम आएगा आपकी बस्ती में, कहीं पर भी जाएगा, अरे ये मस्जिद है जी, पेपर है नहीं, तो लोग कहेंगे सर ये तो मस्जिद है, 100 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, मान रहा हूं नमाज पढ़ रहे हो, वक्फ बाय यूजर है, तो वक्फ बाय यूजर ही को खत्म कर दिया। पेपर है मस्जिद की, डीएम यही सवाल करेगा, पेपर है? नहीं है सर, नहीं मानेंगे। आप 100 साल से पढ़ो कि 200 साल से पढ़ो, क्यों? क्योंकि अभी जो नया कानून बना है वक्फ बाय यूजर, उसके अंदर में यह प्रावधान रखा ही नहीं है। वक्फ बाय यूजर की जितनी भी चीजें हैं, मस्जिद है, मकतब है, मदरसा, सबको खत्म कर दिया गया। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो हमारे लोग, हमारे मुस्लिम दानिश्वर जो बताते हैं कि हमारी मस्जिदें चली जाएंगे, मकतब चले जाएंगे, दरगाह चले जाएंगे, वो इसी वजह से चले जाएंगे कि वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया।
अच्छा, आप कहेंगे कि मौलाना डीएम साहब के कहने पर क्या होगा? डीएम साहब का जजमेंट, डीएम साहब का फैसला आखिरी फैसला होगा, हतमी फैसला होगा। डीएम ने लिख दिया, दैट इज फाइनल कॉल, आखिरी बात, आखिरी कॉल। उसके अंदर में आपको ज्यादा से ज्यादा फिर क्या करना, आप हाई कोर्ट जाइए। अच्छा, आप हाई कोर्ट जाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल 25 30 40 50 साल तक केस चला अगर, तो 50 साल तक उस मस्जिद में नमाज नहीं हो सकती है। मस्जिद हैज बीन सील्ड। ऐसा नहीं कि चलो हाँ जी केस चल रहा है, नमाज हो रही है, कोई बात नहीं, चलो जब जजमेंट आएगा देखा जाएगा। नहीं, मदरसा है, डीएम ने लिखा कि वक्फ बाय यूजर है, पेपर नहीं है, सील बंद करो, तो ये खतरनाक। इसीलिए हमारे उलमा, जमीयत उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, ये सारे लोग इसलिए चीख रहे हैं कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो वक्फ बाय यूजर को रहने दो, और जो संशोधन करना है करो, लेकिन नहीं करेंगे। कुर्सी पर बैठे हैं, नशा है ताकत की। याद रखो, मनुस्मृति में लिखा है, राजा तू धर्म से तू स्यात पर जाना मचोपकारा का। वजीर दाखिला साहब, मनुस्मृति के 8वें अध्याय का 99वां मंत्र है, इसका तर्जमा है, राजा तू धर्म से तू स्यात पर जाना मचोपकारा का। राजा को ऐसा काम करना चाहिए जिससे आवाम को फायदा पहुंचना चाहिए। राजा के लिए जायज नहीं है कि वो किसी प्रजा को तकलीफ करे। खुदा का कुरान 2 लफ्जों में कहता है, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु दिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ बादशाह, ऐ राजा, ऐ कुर्सी पर बैठने वाले पावर में, अगर तुम्हें फैसला करने पर किसी जाति और धर्म की वजह से तुम फैसला नहीं कर पाते हो, जुल्म करते हो कि ये टोपी और दाढ़ी वाला है, मस्जिद और मदरसा वाला, इसीलिए इसके लिए हम इंसाफ नहीं करेंगे, तो तुमसे बड़ा जालिम नहीं। अल्लाह ने कहा कि सामने हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई भी हो, तुम्हें किसी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन और बौद्ध की वजह से तुम्हें फैसला में तुम्हें नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें फैसला करने में रुकावट नहीं होना चाहिए। अला अल्लाह तादिलो दिलो, ए दिलो, फैसला करो, इंसाफ करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा। इट इज अ पाइटी, यही एक तक़वा है। इट इज अ काइंडनेस, स्पिरिचुअलिटी, यही ही कुर्बत है।